कृपया हाथ जोड़कर की विनती है, किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें। यह कथा जोड़ने के लिए थी, तोड़ने के लिए नहीं थी। चलो हम बोलते हैं, राजा भैया बड़े हैं, क्या दिक्कत है तुमको? बृजभूषण सिंह द्वारा आयोजित राष्ट्र कथा के बाद उत्तर प्रदेश की ठाकुर राजनीति एक बार फिर बहस के केंद्र में आ गई है। यह आयोजन महज एक सांस्कृतिक या वैचारिक मंच भर नहीं रहा, बल्कि इसे सत्ता, प्रभाव और सामाजिक नेतृत्व से जोड़कर देखा जाने लगा। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते ही एक नई बहस ने जन्म ले लिया। आखिर यूपी में ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता कौन? अब सवाल सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में खूब खुलकर चर्चा का विषय बन गया। इन चर्चाओं के केंद्र में दो नाम सबसे अधिक उभरे, गोंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया और बृजभूषण शरण सिंह। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की तस्वीरें आमने सामने रखकर लंबे लंबे लेख लिखे जाने लगे। कुछ पोस्ट में यह दावा किया जाने लगा कि ठाकुर राजनीति में राजा भैया का जो दबदबा का एक समय था, अब वह ढलान पर है। अब उनकी जगह बृजभूषण सिंह ने ले ली है। इन पोस्ट में राष्ट्रकथा के मंच पर जुटे ठाकुर नेताओं की मौजूदगी को बृजभूषण सिंह की बढ़ती ताकत के रूप में पेश किया गया। राष्ट्रकथा के दौरान जिस तरह से अलग अलग जिले से ठाकुर समाज के नेता पहुंचे और मंच से बृजभूषण सिंह को एक अभिभावक की तरह संबोधित किया गया, उसने इस बहस को और हवा दे दी। समर्थकों का कहना है कि यह महज आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक नेतृत्व का प्रदर्शन था। उनके मुताबिक बृजभूषण सिंह ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो समाज को एक मंच पर लाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे ठाकुर राजनीति की नई धुरी मानने लगे हैं। हालांकि इस तरह की तुलना और दावों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। यह बहस धीरे धीरे दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। एक खेमा राजा भैया का, जो अब भी ठाकुर राजनीति का चेहरा मानता रहा, तो दूसरा खेमा बृजभूषण सिंह को, जो उभरता हुआ सबसे बड़ा नेता बताने लगा। दोनों पक्षों की पोस्ट में भावनाएं भी दिखी और आक्रामकता भी, जिसने संकेत दिया कि मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ चुका है। इसी बीच बृजभूषण सिंह खुद सामने आए और उन्हें इस पूरी तुलना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की तुलना करना गलत है। कौन बड़ा ठाकुर नेता है? बृजभूषण सिंह ने राजा भैया को अपना छोटा भाई बताते हुए उनके पिता को गुरु समान बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की तुलना सत्ता से नहीं की जानी चाहिए। बृजभूषण सिंह का यह बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एक तरह उन्होंने खुद को नेतृत्व की होड़ से अलग दिखाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ ठाकुर समाज के भीतर किसी तरह की दरार पड़ने से रोकने का संदेश भी दिया। उनके इस रुख को कुछ लोग परिपक्व राजनीति कह रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह बयान बढ़ती बहस को ठंड करने की रणनीति है। फिलहाल इतना तय है कि राष्ट्रकथा के बाद शुरू हुई इस नई बहस थमने वाली नहीं है। यूपी की ठाकुर पॉलिटिक्स में राजा भैया और बृजभूषण सिंह दोनों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हैं और दोनों की राजनीति का रास्ता भी अलग अलग है। सवाल यह नहीं कि बड़ा नेता कौन है, बल्कि यह है कि आने वाले समय में ठाकुर समाज किस तरह के नेतृत्व को स्वीकार करना है। यही सवाल आने वाले चुनावी और सामाजिक समीकरणों का दिशा तय करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।